हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज। आप लोग भी देखिए, आप लोग में अब आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर वाला बिहार यूनिवर्सिटी में, समझे। अब देखिए, अब ईपीसी का एग्ज़ाम होता है। देखिए, अब आपको होगा कि ईपीसी में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, इसके बारे में पूरा हम डिटेल से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, आप लोग को फर्स्ट ईयर में 3 ईपीसी पढ़ना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा कौन कौन ईपीसी है। देखिए, क्या क्या चीज़ पूछा जाता है उस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन आसान पूछा जाता है। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं, आप डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आपके कॉलेज के टीचर ही लेंगे आपके ईपीसी का एग्ज़ाम, समझे। तो अभी बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में बोल रहे हैं, सेकेंड ईयर का भी हम बताएंगे, समझे। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे तो ईपीसी जो आपका 1, 2, 3 है, इसका एग्ज़ाम कॉलेज के टीचर देंगे, तो इसलिए डरना है। लेकिन आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या करना है, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। देखिए, पहले ईपीसी का नाम बता देते हैं, क्योंकि ईपीसी का नाम पूछा जाता है पहले कि आपका कौन कौन ईपीसी है, समझे। देखिए, पहला ईपीसी का नाम होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। याद रखिएगा, क्या नाम होता है। पूछेगा ईपीसी 1 का क्या नाम है, तो बोलिएगा रीडिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। याद रखिएगा, समझे, एकदम इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछ देता है आपसे, टीचर भी पूछ सकते हैं कि बताइए ईपीसी 1 का क्या नाम है। तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें पठन कौशल, कौशल से रिलेटेड आप कैसे अपने राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं, कैसे मतलब बोलने का स्किल, मतलब ये सब चीज़ पर इस पर जोर दिया जाता है ईपीसी। देखिए, ईपीसी का मतलब क्या होता है। देखिए, ईपीसी का फुल फॉर्म पहले बताते हैं। आप लोग ईपीसी ईपीसी कर रहे हैं, देखिए ईपीसी का फुल फॉर्म बताते हैं। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी आपके अंदर जो क्षमता है उसको आप कैसे मतलब शिक्षण में लाइएगा। देखिए, ईपीसी यानी इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी होता है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी होता है, समझे, यानी आप में क्या अंदर क्षमता है, समझे, पेशावर क्षमता आपकी क्या है, समझे। तो ईपीसी का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को कैसे आसान कर सकते हैं। जो इसी में आपका आईसीटी आएगा, ईपीसी 3 का नाम है। तो सब ईपीसी का मतलब होता है इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, याद रखिएगा। तो ईपीसी 1 पूछेगा तो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट बताइएगा। अब आइए बताते हैं पहले ईपीसी तीनों का नाम बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या क्या किस में होता है। आइए ईपीसी 2 आपको बता दें। देखिए, ईपीसी का 2 का आपका नाम होता है आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन। पूछेगा ईपीसी 2 का क्या नाम है, तो आर्ट इन ड्रामा इन एजुकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन। क्या होता है, आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, समझे। और इसमें होता क्या है कि आपका कला और जो नाटक होता है उसी से रिलेटेड, मतलब शिक्षा में इसका क्या योगदान है उसी से रिलेटेड इसमें आपका नाटक के कला के बारे में पढ़ना होगा। आइए ईपीसी 3 देखते हैं। देखिए, ईपीसी 3 का नाम होता है क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। और आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, क्या होता है, देखिए इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ पूछा जाता है। ईपीसी जो 3 है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ये तो आप मतलब जान गए कि ईपीसी 1, 2, 3 है क्या नाम है। तो ईपीसी 1 का नाम कोई पूछेगा तो बताइएगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। दूसरा का पूछेगा कि ईपीसी 2 का क्या नाम है, तो आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन। तीसरा ईपीसी का नाम पूछा जाता है, क्या बताइएगा, क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, समझे। तो ये चीज़ आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देगा वहाँ पर। देखिए, टीचर ही आपके कॉलेज के होंगे, कि कॉलेज के टीचर ही 6 से 9 के बीच होने वाला है, समझे। सब कॉलेज का अपना अपना, कोई 6 से 8 भी किया, जैसे तुर्की है, मतलब 6 से मतलब 6, 7, 8 ऐसे, मतलब सबका अपना अपना डेट दिया गया, समझे। तो देख लीजिएगा, सबका अपना अपना कॉलेज में पता कर लीजिएगा कब है, कॉलेज से आपका मैसेज भी आएगा। लेकिन आप तीनों ईपीसी का नाम पहले तो जानेंगे, 3 ईपीसी पढ़ना है। अब देखिए, अब क्या होता है कि ईपीसी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चीज़ होता है, तो उसके बारे में अब बताते हैं। देखिए, ईपीसी में आपका कॉपी पहले 2 लिखवाया जाता है, समझे। पहले तो आपको 2 कॉपी मिला हुआ कॉलेज से। एक होता है 40 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल, समझे। 40 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल फाइल, और 10 नंबर का असाइनमेंट होता है। तो कॉलेज के टीचर वो हो गए, दोनों तो आपकी कॉलेज का है, लेकिन लेना है। लेकिन आपका 2 कॉपी बनाया जाता है। लेकिन मेन जो आपका होता है ना, 40 नंबर वाला कॉपी होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन लिखवाया जाता है, तो 2-3 वही क्वेश्चन आप लिखिएगा जो आपको याद होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे टीचर। जैसे मान लीजिए जो चीज़ आप लिखे होंगे कॉपी में, मान लीजिए ईपीसी 1 में मान लीजिए आप पठन कौशल लिखे या लेखन को जो कौशल आप लिखे, तो जो कौशल उस कॉपी में लिखिएगा, जो चीज़ के बारे में लिखिएगा। मान लीजिए ईपीसी 3 में आप लिख दिए कंप्यूटर के बारे में,
तो कंप्यूटर के बारे में लिखे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछे क्वेश्चन कि हाँ बताइए कंप्यूटर क्या है, ये सब चीज़, कंप्यूटर के जनक कौन है, ये सब चीज़ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर तो जो चीज़ उसमें आप लिखिएगा ना, मतलब ईपीसी की कॉपी में, उसी चीज़ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे ना। मतलब ईपीसी 1 में 2 में 3 में कॉपी में आप जो लिखिएगा, तो क्योंकि वहाँ पर तो सबका कॉपी अलग अलग क्वेश्चन उसमें लिखा रहता है, या सेम मतलब जो भी हो, तो जो चीज़ आप कॉपी में लिखे रहेगा उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब एक भाइभा टाइप का पूछा जाता है। अब कॉलेज के टीचर है तो उतना डरिएगा नहीं, उतना डरा मतलब होता है ना, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से आएंगे तो थोड़ा मतलब ज़्यादा डर हो जाता है। तो कॉलेज के टीचर आपसे भाइवा टाइप होता है और रिटर्न भी ले सकते हैं। देखिए सब कॉलेज का अपना अपना रूल होता है, समझे। मतलब सब कॉलेज रिटर्न लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई उतना अति नहीं है, डरना नहीं है। मेन आपका जो थ्योरी का एग्जाम यूनिवर्सिटी था उसमें आप अच्छा नंबर ले आ दीजिएगा, और इसमें आपका कॉलेज मतलब कॉलेज के मतलब ए अथी में है, समझे। तो आप डरिएगा उतना नहीं, सबको अच्छा ही नंबर मिलता है, समझे। तो इसीलिए आप पहले जो चीज़ कॉपी बना के ले जाइएगा, उस कॉपी को एक बार रीडिंग कर लीजिएगा कि क्या हमको मतलब कॉपी में लिखे उसी चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। मान लीजिए आप मधुबनी कला के बारे में पूछे कि मधुबनी कला क्या है, मतलब जो चीज़ लिखिएगा वही से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ हो गया कि मतलब कि आपका कॉपी लिखना है, कॉपी में जो चीज़ लिखिएगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक और चीज़ अब पूछा जाएगा, एक और सिंपल, कि मान लीजिए कोई टीचर रेगुलर नहीं क्लास जाता है तो पूछ देंगे, अब फर्स्ट ईयर में होंगे तो पूछ देंगे कोर्स 1 के नाम क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है ना, ये सब भी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके मेथड से भी क्वेश्चन पूछ देंगे, मान लीजिए आपका फिजिक्स मेथड है तो पूछ देंगे मतलब न्यूटन के नियम। देखिए ये सब फंसाने के लिए होता है, समझे। ये सब मतलब एक्सटर्नल जो आते हैं यूनिवर्सिटी में वो सब पूछते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कॉलेज के टीचर मतलब ये सब चीज़ पूछेंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ ही देंगे हाँ फिजिक्स के स्पेलिंग, मतलब सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो उतना आप डरना नहीं है, समझे। ये सब चीज़ मतलब आपको सिर्फ कॉपी थोड़ा ठीक से ले जाइएगा, मतलब प्रैक्टिकल का नंबर भी मतलब बहुत ज़रूरी है, समझे। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन भी मतलब अथी कर लीजिएगा, समझे। जैसे फिजिक्स आपका मेथड होगा तो फिजिक्स बोल देंगे पिता कौन है, या न्यूटन ने गति का प्रथम नियम बताइए, या पूछ देंगे प्रथम हिस्ट्री जिनका होगा पूछ देंगे प्रथम विश्व युद्ध, मतलब ये सब सिंपल मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो ईपीसी से रिलेटेड हो गया। अब आइए सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का वो 13 तारीख को है, वो लेसन प्लान उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, समझे, वो अभी नहीं बता सकते। ईपीसी 4 आपका सेकेंड ईयर में होता है, तो उसमें भी यही चीज़ करना है, कॉलेज के टीचर ही लेंगे आपको, तो उसमें भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, समझे। उसमें भी आपके कॉलेज के टीचर लेंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत मेन है आपके एक्सटर्नल आएंगे बीएड सेकेंड ईयर में, समझे। तो उसमें आपको लेसन प्लान इससे रिलेटेड चीज़ बनाना होगा, तो आगे इस पर हम वीडियो को बनाएंगे। तो जो लोग ईपीसी से डर रहे हैं तो डरना नहीं है आपको, समझे। आप नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ईपीसी कॉपी में जो चीज़ लिखिएगा उसी से रिलेटेड रहेगा, समझे। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि मतलब अपना मतलब क्या उसको बोलते हैं कि डरना नहीं है टीचर के सामने, समझे। एक अपना थी बना के रखिएगा, वो तो अलग अलग भाइवा टाइप का पूछा जाता है, या रिटर्न भी ले सकते हैं आपसे, सब कॉलेज का अपना रूल है, तो वो डरना नहीं है, सब अच्छा नंबर मिलेगा, समझे। क्योंकि टीचर को ही लेना है, आपके कॉलेज के टीचर के ही लेना है, तो उतना डरना नहीं। तो सोचे आपको बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं कि आपका 6 से 9 तक ईपीसी का एग्जाम है बीएड फर्स्ट ईयर, तो इसीलिए डरिए नहीं, आराम से जाइए। थ्योरी आप लोग का बहुत अच्छा गया है, समझे। आप लोग का 75 से ऊपर ही रहेगा। अब अच्छा बहुत अच्छा लिखे होंगे उन्हें 82-83% भी आ सकता है, 84% भी आ सकता है, समझे। तो जो अच्छा से लिखे हैं पेज, मतलब अच्छा से मतलब लिखे हैं, और जो मतलब अपना से मतलब क्या उसको बोलते हैं कि अपना दिमाग से आया, अपना से जो लिखे हुए हैं पेज को अच्छा से मतलब डायग्राम बना के लिखे हैं, उनका 75 से ऊपर नंबर रहेगा। जिनका फर्स्ट में 75 आ गया उनका सेकेंड में 82-83 से मतलब समथिंग में चल जाता है। 75 से ऊपर जिनका आ गया उनका 82-83-80 से ऊपर नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ कॉलेज में आप लोग प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर ले आइए, उसके बाद आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा, समझे। थैंक यू।